गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पर कृपा करो, दुखियन पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो। अरे थारी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। महादेव कहलाता है, जो भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है, मेरे देवा बनाता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। करूं तारी सेवा सेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। कुछ तेरे नाम का खाऊं मेरे भोले, मैं तो सब कुछ तेरे नाम का खाऊं, मैं तो सब कुछ तेरे नाम का खाऊं मेरे भोले, मैं तो सब कुछ तेरे नाम का खाऊं। दुखियन पर कृपा करो, दुखियन पर कृपा करो, दीनन पर कृपा करो, दीनन पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो। करे धारी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती,
माता जाके पार्वती, माता जाकी पार्वती। पिता महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, कर्मधारी सेवा सेवा, जय गणेश जय महादेव, करुणानिधि सेवा, जय गणेश जय वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अलिमंडल मंडित गंडतल तिलकीकृत कोमल चंद्रकरं हरिदारी दल प्रणमामि प्रणादिं पतंजलिं, प्रणमामि गणादिं पतंजलिं। उषसि माधव मंगल गायने, झटति जागृह जागृह जाग्रह, अति कृपाक्ष कटाक्ष निरीक्षण, जगदिदं जगदम्ब स्वीकुरु। सम्पूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां, द्वेष्टे चराष्टे च कुले चराज्ञा, करोतु शान्ति भगवान् गणेश। गजानन भगवान की। अब माता पार्वती प्रसन्न हो गई गणेश जी के इस रूप को देखकर, और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो गणेश चतुर्थी से लेकर अगली पूरे साल भर दोनों पक्षों की चतुर्थी के व्रत रहेगा, उसके संपूर्ण मनोरथ हम पूरा करेंगे। भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं। और कई प्रकार के फिर गणेश जी के स्वरूपों का वर्णन है। धातुओं में भी मूंगा से भी गणेश जी बनते हैं। मूंगा जो धातु होती है उसके गणेश जी का बड़ा प्रचलन है और बड़ा पुण्य है। आंकड़े, श्वेत आंकड़े की जड़ से भी गणेश जी बनते हैं। पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन उसको लाएं और आंकड़े की जो जड़ होती है श्वेत आंकड़ा, सफेद आंकड़ा, उससे भी भगवान गणेश जी का निर्माण करें। गणेश जी को कैसी दूर्वा चढ़ानी चाहिए भैया? गणेश जी को अगर संभव हो सके तो 12 उंगल लंबी दूर्वा चढ़ाओ जिसमें 3 गांठ हो। और दूर्वा कैसे चढ़ाएं? जो अग्रभाग है वो अपनी तरफ करके चढ़ाना चाहिए। दूर्वा का जो आगे वाला भाग है वो भाग अपनी तरफ करें और पीछे वाला जो भाग है वो भगवान गणेश जी की तरफ करके अपने तरफ मुख करके दूर्वा का ऐसे गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। और बहुत ज्यादा मिट्टी आती है साफ करके पीछे से थोड़ा निकाल करके जड़े और फिर ऐसे करके अपने अग्रभाग में गणेश जी को जब दूर्वा चढ़ाए तो दूर्वा का जो आगे वाला भाग है वो चढ़ाने वाले की तरफ होना चाहिए, पीछे वाला भाग गणेश जी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से 12 उंगल लंबी दूर्वा चढ़ाने का विधान है। मूल रहित होना चाहिए, पीछे थोड़ा तोड़ देना चाहिए। और कहा कि जो भगवान गणेश जी को 1000 लड्डू का भोग लगाते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब कई लोग इतने चतुर हैं कि 1000 लड्डू बनाने तो लड्डू भी ऐसे गोलियों जैसे बना देते हैं, छोटे छोटे। 56 भोग का बोल दो तो वो चॉकलेट बिल्कुल पता नहीं क्या क्या लेके 56 भोग हो गए। अरे 56 भोग का कोई प्रकार है कि नहीं? तो भैया लड्डू में कंजूसी मत करो, जैसा लड्डू बनता है वैसे ही बनाओ। वृंदावन में जितना बड़ा लड्डू पंगत में मिलता है। और जब लड्डू मिल जाता है ना तो कहते हैं भैया, पहले के जमाने में कहते थे 10 रुपये लड्डू। पहले तो खूब पवाते थे प्यार से और फिर ये चाहते थे कि और संत महापुरुष और खा लेते। कहते थे कोई एक लड्डू खाएगा तो 10 रुपये, उस समय 20 रुपये, एक लड्डू खाने को 20 रुपये। तो ऐसे दक्षिणा देकर ये प्रभाव से लड्डू को पवाते थे ताकि खूब पुण्य मिले। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष आदि तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी
से वर मांगा और वर में त्रिपुर नगर बनवाया तारकासुर के पुत्रों ने। कैसा त्रिपुर बना दो, कैसा, जिसमें सोने का, चांदी का और तांबे का ऐसी नगरी बनवाई जो सोने की थी, चांदी की थी और तांबे की। ऐसे 3 प्रकार की नगरी का वरदान तारकासुर के पुत्रों ने लिया और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो उनकी ऐसी नगरी तैयार हो गई। और फिर उन राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो देवता लोग सब हारने लग गए। तारकासुर के पुत्रों से विचार करने लगे कि इनमें इतना पराक्रम कहां से आ रहा है। तारकासुर के जो पुत्र थे उनमें इतना पराक्रम कहां से आ रहा है। भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु सहित भी तारकासुर के जो पुत्र थे उनको मारने के बहुत प्रयोजन हुए, लेकिन वो मरे नहीं। कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो थे ये संध्या पूजन करते थे। संध्या होती है ना, भजन तपस्या इनके जीवन में थी। राक्षस तो ये थे और लड़ने भिड़ने का स्वभाव था, पर ये भजन पूजन करते, इनके अंदर तपस्या थी। तीनों काल की संध्या करते थे। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनमें बहुत तपस्या और बहुत सामर्थ्य होता है। तो लाख प्रयोजन करने पर भी देखो, पहले के राक्षस लोग भी भजन पूजन करते थे। तो ब्रह्मा देवता परास्त हो गए। भगवान विष्णु ने विचार किया और बताया, अरे ये मार नहीं सकते आप इनको। क्यों? बोले तीनों काल की संध्या करते हैं और सदाचारशील हैं। जो भी पुरुष स्त्री सदाचारशील होते हैं, भजन पूजन तपस्या उनके जीवन में होती है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसका इको कम कर देता हूं, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर ये ऐसी संध्या पूजन करेंगे, देखो अगर धर्म अधर्म का पोषण कर रहा हो, धार्मिक व्यक्ति भी अगर अधार्मिकता का या अधर्मी लोगों के साथ में हो तो उसका वो धार्मिक होना भी खतरनाक हो जाता है। अब ये राक्षस थे, उपद्रव तो बहुत करते थे, अब इनको हराना चाहते हैं, लेकिन हराए कैसे? तपस्या करते हैं, तीनों काल संध्या करते हैं, तीनों काल भगवान को प्रणाम करते हैं, भजन करते हैं, तो उसका प्रभाव है इनके जीवन में। सूर्य की उपासना करते हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु बताना चाह रहे हैं कि आप अच्छे तब हो जब आप अच्छे होने के साथ अच्छे लोगों का साथ दो, अच्छे लोगों का संग करो। ये नहीं कि आप धर्म हो, आपके पास धर्म है, आप पूजन भजन खूब करो लेकिन गलत काम करो। तो आप गलत करोगे तो आपकी अच्छी शक्ति को गलत में लगाओगे। तो ये अपनी अच्छी शक्ति को गलत में लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर धर्म का पोषण अधर्म का पोषण या धर्म करता हो तो वो धर्म भी ठीक नहीं है, उस धर्म का भी कुछ उपचार कर देना चाहिए। बोले फिर क्या करें? तो देवताओं ने सोचा कि इनको पहले धर्म के पद से डिगाओ। इनके जो नियम कायदे है ना, संध्या पूजन करते हैं, इनके नियम जो है, धर्म जो है, भजन जो है, तपस्या जो है, इनकी तपस्या में विघ्न पैदा करो। तो क्या करें? तो और कोई की बात तो वो मानेगा नहीं। क्या करें? तो नारद जी से कहा। अच्छा, नारद जी ऐसे हैं जिनको सब मानते हैं, देवता हो या राक्षस, भगवान के अगर शत्रु भी है ना तो नारद जी को सब प्रणाम करते, कहीं चले जाए नारद, कहीं रद्द नहीं होते महाराज। तो नारद जी बात कोई मान लेंगे। तो नारद जी से कहा कि आप लीला करो, इनको थोड़ा पद से भ्रष्ट करो, इनकी तपस्या कम होगी तब ये मरेंगे। अच्छा महाराज। तो नारद जी ने बड़ा अपवित्र भेष बना लिया, अपवित्र वेश बना लिया, मलिन वस्त्र पहन लिए और माला कंठी उतार दी और बड़ा अमंगल वेश बनाकर उनके पास गए और उनको देखा तो कहले, अरे नारद जी जैसे महासंत कैसा वेश बना लिया महाराज, आपने क्या लीला है? और नारद जी नारायण नारायण नहीं जप रहे, कोई दूसरा ही मंत्र जप रहे हैं। उन्होंने पूछा, आप इतने ऊंचे संत, आपने हमको मंत्र शिक्षा दीक्षा दी और आपने सतमार्ग बताया और आज आप ही ऐसे चल रहे हो? नारद जी बोले, वो सब काम का नहीं है, सब बेकार है, इसमें आनंद है, क्या भजन करना, इसी में मौज है, हम तो यही करते हैं, इसी में अच्छा लगता है। और नारद जी ने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनके सारे सत्कर्म बंद हो गए, तपस्या उनसे बंद करवा दी, सत्कर्म बंद करवा दी। क्यों करवा दिए?
अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा काम करे, अच्छी बात है। बुरे व्यक्ति हो, अच्छा काम करे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उस अच्छे काम से अगर नुकसान हो, नुकसान क्या था? इनके पास तपस्या थी और ये दुष्ट प्रकृति के थे, बंदर के हाथ में वैसी वाली बात थी। पात्र व्यक्ति के पास कोई चीज हो तो वो काम की है। तो नारद जी ने ऐसी योजना बनाई और धीरे धीरे ये लोगों ने तपस्या छोड़ दी, तपस्या करना बंद कर दिया। अब जब तपस्या नहीं करते थे तो इनका तेज क्षीण होने लगा, और जब ये पथभ्रष्ट हुए कुछ, उस समय फिर शंकर जी ने कहा आज अच्छा अवसर है, सब भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अब इनका वध कर देना ही ठीक है। तो देवताओं ने फिर जब पराक्रम दिखाया अपना, तो अब उन पर विजय प्राप्त हो गई। बोल शंकर भगवान की। यहाँ पर कुमारखंड संपन्न हुआ है, कार्तिक जी का जो हम स्मरण कर रहे थे। अब हम रुद्र संहिता के पंचम खंड को आरंभ कर रहे हैं। हर हर, ये युद्ध खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुनमाली, कमलाक्ष आदि की इसमें चरित्रों का चिंतन है। जब इनको मारने के लिए भगवान शंकर ने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई, जैसी चढ़ाई, उसी समय भगवान शंकर के हाथों से वो धनुष छूटे ना, चले ना बाण। सबके लगे क्या हो गया, इतनी अच्छी योजना बनी थी, काम क्यों नहीं कर रही है? तब ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने स्मरण कराया, महाराज आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया, और अभी आपने वरदान दिया था कि पहले गणेश पूजन करो, गणेश पूजन जब हो जाएगा उसके बाद में ही आगे का काम होगा। तो विघ्नेश्वर को आप खुद भूल गए। तो कभी भी कोई भी काम हो, आप कोई कैसा भी आयोजन करना हो, सबसे पहले क्या करो, बुद्धि के दाता गणेश जी की, और पूजन भली थोड़ी कम हो जाए, गणेश जी की पूजन बहुत विस्तार से करो, उन्हीं से सारी प्रार्थना कर लो। हम तो अपना खुद का अनुभव बता देते हैं कि जब बाल्यकाल में बहुत छोटे थे, तब सबसे पहले जब कर्मकांड पढ़ने गए तो गुरुदेव ने गणेश पूजन ही सिखाई। तो गणेश पूजन से शुरुआत होती। तो हम नई नई जब पढ़ने गए, हमको लगा गणेश पूजन सीख रहे हैं तो अच्छे सीखें, तो हमने कई गणेश जी के ध्यान, कई मंत्र, कई चीज सीख ली, और गणेश पूजन में इतना रच पच गए तो गणेश पूजन बहुत अच्छी हुई, तो कई मंत्र उससे अच्छे हो गए। तो हमने ये अनुभव किया है कि कहीं भी जाते थे पूजन पाठ में, गणेश जी पूजन इतनी प्रसन्नता से करते थे, तो फिर विघ्नेश्वर भगवान गणेश बुद्धि के दाता ऐसी प्रेरणा देते थे कि कोई भी आयोजन हो, फिर उसके बाद कैसा भी, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी गणना है कि नहीं है, बुद्धि दाता है, वो ऐसी प्रेरणा देते थे कि अब फिर क्या करना है, फिर कैसे होगा। और फिर होता क्या है कि जब उनके हाथ में सब छोड़ दो तो सारे निर्विघ्नों को दूर, सारे विघ्न भगवान गणेश जी दूर किया करते थे। तो वो क्रम तब से आज तक है। तो कभी भी कोई भी काम करो तो गणेश जी की पूजन बहुत विस्तार से और बड़े आनंद से करो, और उनको मनाओ, और बार बार यही कहो कि प्रभु आप आ जाओ, आप आ जाओ। जब उनको बार बार बुलाओगे और गणेश जी आकर विराजमान हो जाएंगे, फिर कैसा भी आयोजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब कुछ मंगल हो जाएगा। इसलिए दहली विनायक है, इनकी पूजन होती है। कोई व्यक्ति अगर बुद्धि की कामना चाहे, कोई ये चाहे कि बुद्धि हमारी अच्छी हो, तो क्या करें? तो जो भी चाहते हैं कि हमारी बुद्धि प्रखर हो जाए, उनको गणेश चतुर्थी का तो व्रत रहना चाहिए। काय का? गणेश चतुर्थी का। और व्रत करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। लम नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तुम्हें केवलम कर्तासि तुम्हें केवलम धर्तासि हर्तासि। ये जो गणेश जी के नाम है, गणेश चतुर्थी, इसका पाठ कर लें। इसका पाठ आप कर लेंगे और गणेश जी का व्रत करेंगे। हमारे कई ऐसे यजमान देवता हैं जो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक हैं, खूब तो उनकी बुद्धि है और खूब पैसा, सब प्रकार का संपन्नता है। तो गणेश जी का व्रत रहे चतुर्थी के दिन, और गणेश चतुर्थी का कोई पाठ कर ले तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो अच्छी बुद्धि वाले हो जाते हैं। शंकर भगवान की। लेकिन अभी अभी गणेश जी को वरदान दिया था, तो
भूल गए। और फिर भगवान शंकर ने भी गणेश जी की पूजन करी। और गणेश जी की पूजन भगवान शंकर के समय में भी हुई। भगवान शंकर की जब शादी हुई तब भी उनकी पूजन हुई, क्योंकि गणेश कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गणेश एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद है, तो जो व्यक्ति उस पद पे बैठता है उसको वो नाम मिल जाता है। ऐसे गणेश जी एक पद है। तो अभी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, तो इसके जो गणेश जी है वो ये हैं। और फिर जब भगवान शंकर ने प्रहार किया तो तपस्या नष्ट हो गई, तो भगवान शंकर की विजय हो गई। उस समय मैदानव भी था, पर मैदानव शरण में आ गया भगवान शंकर की। उन्होंने कहा तुम जाओ पितृलोक में वास करो। और एक दिन बृहस्पति और इंद्र दोनों भगवान शंकर के दर्शन को जा रहे थे। भगवान ने एक अवधूत वेश धारण किया और जाकर खड़े हो गए। बृहस्पति जी तो कुछ नहीं बोले, बीच दर्शन करने जा रहे थे इंद्र और बृहस्पति, कौन के? भगवान शंकर के कैलाश में। तो बीच में ही भगवान ने एक अवधूत वेश धारण करके खड़े हो गए। तो इनने सोचे बाबा कौन है, तो ऐसे उनको उपहास करके उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जैसे एक हुंकार मारी तो इंद्र का जो हाथ था वो स्तब्ध हो गया, वो प्रहार करना ही भूल गया। बृहस्पति समझ गए ये तो स्वयं भोलेनाथ है। और उस समय भगवान के लाल लाल नेत्रों से भगवान शंकर के क्षार उत्पन्न हुआ। वो भगवान ने समुद्र में डाला, उसी से एक राक्षस पैदा हो गया, जलंधर। और जलंधर जब पैदा हो गया तो कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का उससे विवाह कर दिया। और जलंधर को जब ये पता चला कि देवताओं ने छल से राहु को मार दिया और मेहनत पूरी करवाई, समुद्र मंथन हुआ तो मेहनत पूरी करवाई। और देवता बड़े चतुर हैं। कैसे? कि समुद्र मंथन जब चल रहा था तो भगवान विष्णु बोले इधर आओ सारे देवता और राक्षस। बोले जी महाराज। भगवान विष्णु बोले सुनो देवताओं, तुम ऊंचे कुल के हो, ऊंचे खानदान के हो, इसलिए तुम मुख की तरफ लगो। और राक्षस का तुम निकृष्ट हो जाओ, पीछे लग जाओ पूछ में। तो राक्षस बोला अच्छा महाराज, हमें कोई कम समझा है? समुद्र मंथन हो या ना हो हम ही लगेंगे मुंह की तरफ। भगवान तो चाहते ही थे, मुंह की तरफ लगवा दिया। और जो समुद्र मंथन चालू हुआ और गरम गरम भभकता जहर जब वो नाक छोड़ता था, वो सारे देवता काले थे और काले हो गए। बोले अच्छे बड़े बाप के बने भैया। कई लोग बड़े बनने में घिसाते रहते हैं पूरे टाइम। और जब भी बड़े बनने की बात होती है ना तो समस्या बढ़ जाती है। घर में पकवानों में और भी कोई चीज बनानी हो तो बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन बड़े बनाने हो तो एक दिन पहले तो मूंग की दाल गला दो और पता नहीं क्या क्या उपचार माता है बहुत अच्छे से जानते, तब जाके बड़े बने। और बड़े कोई को पच जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हर हर महादेव। तो बड़े पछते भी नहीं किसी को और बड़े बनते भी नहीं सरलता से। छोटा अच्छा है। कितने छोटे बने? पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे राई के 20 हिस्सा। राई जानते सरसों? राई के 20 हिस्सा, राई का 20वां हिस्सा। राई के 20 हिस्सा ते पुनि 5 20, उसका भी 20वां हिस्सा। राई के 20 हिस्सा पुनि पुनि 5 20, ऐसे छोटे बने रहो तब मिली है जगदीश। एक कहने लगा कि इतने छोटे बनो सुई के समान, कहीं से भी निकल जाओ। तो गुरुदेव ने कहा सुई के समान नहीं बनो, फिर बनना है तो ऐसे छोटे बनो कि जो सुई में से भी निकल जाए। हर हर मतलब धागा, रही मन धागा प्रेम का। ऐसा बने जो सुई के अंदर भी चला जाए। और धागे का काम क्या होता है? जोड़ना। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती
मोती बिखर जाएंगे। कई लोग माला को देखकर कहते वाह कितनी सुंदर माला है, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि इसको साधने वाला धागा कितना सुंदर है। धागे कोई प्रशंसा करता है? मोतियों की सब प्रशंसा करेंगे, वाह कितना सुंदर मोती, कितना सुंदर मोती। कभी किसी ने सोचा ये मोती सुंदर लग रहे हैं, ये माला सुंदर लग रही है, तो क्यों? अंदर धागा है। ऐसे बनो कि आपके सहयोग से लोग जुड़ते चले जाएं, कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी, जुड़ते चले जाएं। धागे का काम जोड़ना होता है। धागा बनो ताकि आपके माध्यम से समाज एक हो, देश एक हो, राष्ट्र एक हो। और हम एक और निवेदन करते हैं, ये जातियां एक हो जाए। हर हर जात पात की दलदल में सनातन धर्म इतना पिस रहा है। चार जो धर्म बने हैं, भगवान गीता गायन गोविंद कहते हैं कि क्या कहते हैं? गुण कर्म स्वभाव का, गुण कर्म और स्वभाव की क्रिया से चारों समाजों का उत्पत्ति हुई है। और उसमें भी वेद भगवान कहते हैं मुखाद अभिजायता, कहते हैं ब्राह्मणों सुगमासित, वेद पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। बाहुराजन्य, बाहुओं से, भुजाओं से क्षत्रियों की, और पेट से वैश्य की, और पद्मांग शूद्र हो जाता। चरणों से चतुर्थ वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और एक बात बताइए, सर है ब्राह्मण भगवान का या मुख है ब्राह्मण? और मुख क्यों कहे अरे हम नहीं होते तो तुम नहीं होते? मुख ये बोले कि अगर हम नहीं होते हम सबसे बड़े। लेकिन याद रखो, जब भी प्रहार होता है सर के ऊपर तो बचाता कौन है सर को? कोई डंडा मारे सर पे क्या करोगे? क्या करोगे? तो ब्राह्मण की रक्षा कौन करते हैं? हाथ क्षत्रिय। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध है। और क्षत्रिय का हम ही सब कुछ हैं। तो नीचे है तो गुप्ता जी पेट, अरे वेश व्यापार करते हैं जहां तहां जा करके, तभी तो हमारे घर में राशन पानी आता है कि नहीं? अगर वो बल ना दे तो ना तो ब्राह्मण को बल मिले, क्योंकि कोई अगर वो खाएगा नहीं तो बोलेगा कैसे? और ना क्षत्रियों की भुजाओं में बल आए। और वेश के हम ही सबका पालन कर रहे हैं। तो चरण कहते भैया तुम ही बने रहो, हम चले जाते हैं। और पैर हट जाए तो टिके काहे पे रहेंगे? ये वर्ण व्यवस्था जो बनी है, ये सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए बनी है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको समान भाव से आदर दें, सम्मान करें। तन के हिसाब से सबका कुछ होता ही, जो भी जातियां बनी है, ये सब व्यवस्थाएं हैं। और एक इसमें देखो, सर कभी भी रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कोई प्रणाम करेगा सर से तो चरणों में करता है कि नहीं? तो ये ब्राह्मण और चतुर्थ वर्ण का मिलन है कि नहीं? हर हर। तो कभी भी अपने आप को जाति पातियों में बांटकर नहीं रखना चाहिए। आप जिस वर्ण से निंदा कर रहे हो सकता है भगवान उसी रूप में आकर आपके सामने खड़े हो जाएं। न जाने किस भेष में नारायण मिला। तो राग द्वेष की वृत्ति कभी नहीं रखना चाहिए। बोल शंकर भगवान की हर हर। तो यहां ब्रह्मा जी निवेदन करके नारद जी को बता रहे हैं कि जलंधर अच्छा व्यक्ति था लेकिन काम गलत करता था। तो जलंधर की मृत्यु कैसे हो? तो भगवान विष्णु से कहा आप बात करके देखो, ये उपद्रव शांत कर दे। भगवान विष्णु समझाने को गए तो भगवान विष्णु से बोला महाराज आप तो हमारे बहनों ही हो। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इतना पराक्रमी निकला जलंधर, तो भगवान विष्णु मुग्ध हो गए, वाह आप तो बड़े पराक्रमी, हम आपसे प्रसन्न हैं। भगवान बोले वर मांगो। शंकर जी बोल लो, जी वरदान देने चले गए। और भगवान तो ऐसे ही है, किसको अगर लेने भी जाए मन हो जाए तो दे आते हैं। जैसे कि राजा बलि से सब कुछ लेने ही गए थे, लेकिन प्रसन्न हो गए बाद में तो उसको सुतरलोक का राज दे दिया।
और खुद डंडा लेके बांस लेके चौकीदारी करने लग गए। ऐसे इनको देखा, प्रसन्न हो गए तो बोले भैया मांग लो वर, हम तो प्रसन्न हैं आपके पराक्रम से। तो बोले एक काम करो, आप हमारे बहनों ही हो तो चल के हमारी जलंधर पीठ में ही रुको, वहीं आपकी खातिरदारी होगी। भगवान विष्णु को अपनी टीम में ले लिया, अपनी पार्टी के सदस्य बना लिए। अब क्या था, जलंधर तो और बलवान हो गया। उस समय भगवान नारद जी पधार गए। नारद जी पधारे, नारद जी ने पधार के क्या किया, जलंधर को सूचना दे दी। बोले भगवान शंकर ऐसे हैं, भगवान शंकर ने बहुत पराक्रम का गीत गाया। तो साथ में एक माता पार्वती बड़ी सुंदर है और वो उनके बाम आंग में विराजती है। राक्षस था, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर क्या था, उसने दूत को भेजा और दूत को भेजा और दूत से कहा जाओ जाकर के कहो कि हम युद्ध करने आ रहे हैं, और यूं कहो कि हमें तुम्हारी पत्नी चाहिए, सीधे कहो। दूत ने जाकर के माता पार्वती के विषय में ऐसा बोलना चाहा, इतने भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए और भगवान शंकर ने जो जटा उखाड़ के पटकी, जटा भी नहीं पटकी, ऐसे पकड़ा ही था और जो दहाड़ करके हुंकार भरी तो उनके मुंह के बीच से, उनके मुख के बीच से एक गणपति प्रकट हो गए। बोले कीर्ति मुख भगवान की। और वो कहने लगे महाराज बताओ क्या करना है, महादेव बताओ आज्ञा दीजिए। बोले एक काम करो, इसको खा जाओ। ये सुनते उसने गड़बड़ दी तो दूध भाग गया। अब इसको खाने को बोलते, इसको भूख बहुत लगी। बोले महाराज अब मैं किसे खाऊं, वो तो भाग गया। मैं किसे खाऊं, मैं वो तो भाग गया। भगवान शंकर बोला वो भाग गया, हम किसे बताएं किसे खाओ, खुद को ही खा लो। जी महादेव। वो लगा तो हमने पूरे हाथ पैर खा गया, बस मुंडी मुंडी बची। बोले अब रुक जाओ। तो कीर्ति मुख का केवल मुख ही मुख है, इसलिए उसको उनको कीर्ति मुख कहते हैं। पहले शिवालयों में कीर्ति मुख का दर्शन होता था, शिवालय जो बनते थे कीर्ति मुख जो है द्वार पर ही बना दिए जाते थे। तो ये भी एक गण भगवान के हो गए कीर्ति मुख। भगवान शंकर ने कहा आपकी पूजा में जो हमारा नाम लेगा, स्मरण करेगा, तभी पूजन पूरी होगी। शंकर भगवान की यहाँ कीर्ति मुख की उत्पत्ति हो जाती है। और उधर जब भगवान विष्णु को पता चलता है कि जलंधर ने माँ के साथ ऐसा चल करना चाहा, अब भगवान विष्णु ने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। हम इसे इसलिए छोड़ रहे थे, इनकी पत्नी जो है पतिव्रता है, लेकिन ये इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। और ये किसी पत्नी का, उधर क्या हुआ, चुनौती दे दी भगवान शंकर को, आ जाओ युद्ध करने। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। भगवान युद्ध के लिए पधारे। जैसे भगवान युद्ध के लिए पधारे तो एक रूप से भगवान शंकर से युद्ध कर रहा था जलंधर, वो दूसरा रूप लेकर माता पार्वती के पास चला गया और स्वयं शंकर जी बन के चला गया। तो भोलेनाथ को आया देखा तो माता पार्वती बोली आप स्वामी जी युद्ध करने गए थे, इतनी जल्दी आ गए। बोले वो सब युद्ध में वो तो परास्त हो गया और मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए। माता पार्वती के प्रति गलत नियति से आगे बढ़ने लगा, लेकिन भगवती माँ पार्वती का दिव्य सौंदर्य देखा तो कांप उठा कि लग रहा हूँ इतना सुंदर कोई, और उसका स्खलन हो गया। माता पार्वती समझ गई ये कोई दुष्ट और है। अपने सखियों के साथ माता पार्वती तो अंतर ध्यान हो गई। लेकिन ये बात भगवान विष्णु को बता दी, भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। कहा कि मैं इसको इसलिए छोड़ रहा था कि इसकी पत्नी पतिव्रता है, लेकिन ये हमारी माँ जगदम्बा के प्रति ऐसा भाव रखता है, यानी कि पतिव्रता धर्म से ही बच रहा है। अब हमें इसका जरूर कुछ न कुछ उपचार करना चाहिए। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने दो बंदरों के साथ में बाबा भेज धर के, शिवपुराण का बाबा भेज धर के वहां पहुंच गए और बहुत सारे चमत्कार दिखाए। कौन को, जलंधर की पत्नी वृंदा को, और कहा देवी, अब वो पतिव्रता थी तो संत को प्रणाम किया, संत बनकर गए थे भगवान विष्णु। तो कहने लगे देव, पूछा कि भगवान ये बताओ किसकी विजय होगी। बोले विजय तुम्हारा पति तो मारा गया है। बोल कैसे, बोल लो अभी प्रकट करा। बंदर बोल जाओ जाकर के उसके पति का सब ले आओ। भगवान की माया थी, वो बंदर गए, कोई हाथ कटा, कोई पैर, कोई मुंडू ले आया। जलंधर देखो मर गया। अरे महाराज आप इसे जिंदा कर दो। बोल ठीक है देख कर देते जिंदा। और भगवान विष्णु ने क्या किया, तुरंत उसे निहारा
और वो जिंदा हो गए, भगवान विष्णु गायब हो गए और भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर के उनके करीब पहुंच गई। और जैसे ही वृंदा के करीब पहुंचे तो वृंदा समझ गई हृदयंगम करते, अरे आप हमारे पति नहीं हो सकते, आपके शरीर से तो दिव्य सुगंध आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत दिव्य पुरुष का स्पर्श मुझे हो गया है। और भगवान ने कहा हाँ हम आपके पति नहीं हैं। भगवान ने अपना परिचय दिया तो नाराज हो गई वृंदा, चित्कार करके रोने लगी, तुमने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है, तुम कितने पाषाण हो जाओ, आज से तुम पाषाण हो जाओ। और पति जलंधर मर गया है इस भाव से। तब तक जैसे पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ उधर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर मर्दन भगवान की। और इधर पता चला कि पतिदेव चले गए हैं तो उनके शरीर को लेकर वृंदा सती हो गई, अपने शरीर को वहीं भस्म कर लिया। और ये जब देखा भगवान विष्णु ने तो भगवान विष्णु तो बड़े दयालु हैं, उसी राग को अपने अंगों पर धारण करने लगे। भगवान विष्णु का कहना था कि देवी तुम्हारी इस पतिव्रता जो आपका पातिव्रत था इसका फल ही मेरा प्राप्त होना था। आपके पतिव्रता धर्म का ही ये प्रभाव था कि आप मुझे पाती और मैं आपको मिल गया हूँ, आप ऐसे भस्म हो गई हो, आप बड़ी पतिव्रता थी। उस पतिव्रता की महिमा गाते हुए भगवान उसी राग को अपने अंगों पर अंगीकृत कर लिया और भगवान उसी राग को लगाने लगे। और उसी समय उसी राग को माता सरस्वती ने देखा, माता लक्ष्मी ने देखा और माता पार्वती ने देखा और उसी राग में बीज बोए। तो उस राग में जब बीज बोए तो जो माता पार्वती ने जो बीज बोया उससे तुलसी माता पैदा हो गई और सरस्वती मैया ने जो बीज बोया उससे आंवले की उत्पत्ति हो गई और लक्ष्मी मैया ने जो बीज बोया उस राख में उससे मालती लता की उत्पत्ति हो गई। और भगवान ने शालिग्राम जी का रूप धारण कर लिया और शालिग्राम भगवान की। और भगवान ने कहा कि आज से जो कोई मुझे तुलसी दल चढ़ाएगा मैं उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगा, बिना तुलसी दल के मैं कभी भी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। देवताओं ने बहुत स्तुति करी, भगवान महादेव अपनी लीला आगे करते रहे। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार रुद्र संहिता के इस खंड का यहाँ विश्राम होता है। आइए, समय काफी हो गया है। भगवान शंकर की लीला महिमा गा के एक भजन के साथ वाणी को विराम देंगे। हर हर कल की कथा इसी क्रम में ठीक 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग इसी क्रम में आते रहिए और भोलेनाथ को मनाते रहिए। शंकर भगवान की। भगवान ने यहाँ धाम बनाकर एक मेला लगा दिया है, उसी का श्रवण हम भजन के माध्यम से करेंगे। कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी धरती जपे तेरा नाम।
मूसलाधार बरसात में, मूसलाधार को बारिश का समय है कि नहीं, पर बारिश का भी समय सब उसके हाथ में है। कथा से पहले पानी, कथा के बाद पानी, और उसके बीच में भगवान शंकर की अमृतवाणी। हर हर मूसलाधार बरसात में, नंदी भृंगी को ले साथ में। मूसलाधार बरसात में, नंदी भृंगी को ले साथ में। आए दीनों के घर, आए दीनों के घर, आए दीनों के घर दीनानाथ हो। हरि धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ। हरि धरती जपे तेरा नाम। भगवान जब कृपा करते पूछते नहीं है, कृपा करते हैं हो बेफिकर, देते मांगे जो चाहे जिधर। कृपा करते हो बेफिकर, देते हैं मांगे चाहे जिधर। और करते भक्तों को माला माल हो, करते भक्तों को माला माल। हरि धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ। हरि धरती जपे तेरा कर दिया बेफिकर, देवता आए फिर अपने घर। तारका कर दिया बेफिकर, देवता आए फिर अपने घर। सब जपने लगे तेरा नाम, सब जपने लगे तेरा